भारद्वाज दिल्ली सरकार में मंत्री, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे सुनते हैं। फाइल भी शुरू कर पाए, मुकदमा भी नहीं शुरू कर पा रहे, ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी तो साफ साफ केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी सीबीआई के ऊपर टिप्पणी की है कि सीबीआई आज भी पिंजरे में कैद तोते की तरह काम कर रहा है, दुर्भावना से अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए काम कर रहा है, और कब ट्रायल शुरू होगा इसका कोई पता नहीं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने तो मुझे जमानत दे के राहत दी है, मगर जो जनता की अदालत है, मैं जनता की अदालत में जाके अग्नि परीक्षा दूंगा, और अग्नि परीक्षा को जब पार करूंगा तो उस कुर्सी पे बैठूंगा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, वरना उस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। जितनी राजनीति मैंने देखी है उससे ज्यादा कई साथियों ने देखी होगी। पूरी दुनिया के इतिहास में इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे इस्तीफा देके कह रहा है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये बहुत बड़ी बात है। जनता की अदालत में जाके कह रहे हैं कि मैं आपका मुख्यमंत्री अग्नि परीक्षा देने आया हूं, 2 साल से मेरे ऊपर कीचड़ उछाली जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, नैरेटिव चलाया जा रहा है, और वो आदमी रिस्क ले रहा है इतनी बड़ी चीज का, अपने पूरे करियर का रिस्क ले रहा है वो आदमी, और कह रहा है इतनी कीचड़ उछालने के बावजूद, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, जब पार्टी को उसके ऑफिस से निकाल दिया हो, पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया गया हो, पार्टी के पास पैसा ना हो, ऐसे में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं जनता के बीच जाके कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाइएगा, वरना मत बिठाइएगा। भारतीय राजनीति के अंदर ऐसी नैतिकता, ऐसी शुचिता देखने में नहीं मिलती, जहां आज भारतीय राजनीति एक कीचड़ के समान हो गई है। ये इकलौते अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि तमाम आरोपों के बावजूद, कीचड़ उछालने के बावजूद, एक चीज भी अब तक अदालत के अंदर साबित नहीं हुई, एक आरोप भी। मैं बहुत गंभीरता से ऐतराज दर्ज करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सजा याफ्ता शब्द का इस्तेमाल उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल जी के लिए किया है उसका मैं घोर ऐतराज करता हूं। उनको इतनी समझ कानून की होनी चाहिए, इतने पढ़े लिखे वो होने चाहिए। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। सजा याफ्ता का मतलब कन्विक्टेड होता है। अरविंद केजरीवाल की ट्रायल भी अभी तक शुरू नहीं हुई, आपने सजा याफ्ता डिक्लेयर कर दिया। इलाज कराएं सुधांशु त्रिवेदी अपना, वरना इलाज हम करना जानते हैं। उनको मैं चेतावनी दे रहा हूं, अपनी जुबान संभाल के बात करा करें। अरविंद केजरीवाल जी ने ये रिस्क आज लिया है और जनता की अदालत के बीच में जाएंगे, और जनता जो कहेगी उसके हिसाब से कुर्सी पे बैठेंगे, वरना कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। अब आतिशी अपनी बात रखेंगे। आज का दिन सिर्फ भारत के लोकतंत्र में नहीं, देश के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर दर्ज होगा। भारत की राजनीति में, इस देश की राजनीति में, पूरी दुनिया भर की राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को शक की निगाह से देखा जाता है कि इन्होंने कोई ना कोई भ्रष्टाचार तो जरूर किया होगा। भारत के इतिहास में कोई एक नेता ऐसा नहीं रहा होगा
देश के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा जिसने इतनी हिम्मत दिखाई हो और जनता के बीच में जाके कहा हो कि अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर आपको लगता है मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल जी की इस घोषणा को समझने के लिए अरविंद केजरीवाल द पर्सन, अरविंद केजरीवाल जो व्यक्ति हैं उनको समझना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने IRS की नौकरी, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी, जिसको पाने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं, जिसको पाने के बाद 10 पुश्तों लायक पैसा कमा लेते हैं लोग, उस नौकरी को लात मारकर दिल्ली की झुग्गियों में काम किया। ये आदमी है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी वो आदमी है जिन्होंने जीरो से एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा किया, भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा किया, और जब एक नई नवेली पार्टी चुनाव जीती और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं ला पाए जो वादा करके आए थे वो दिल्ली के लोगों का। अगर अरविंद केजरीवाल जी एक चीज है जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो है भ्रष्टाचार। वो जो बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी बातों में कहते हुए नजर आए, उन्हीं बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस समय दिल्ली सरकार के मंत्री गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह का बड़ा बलिदान वो करने जा रहे हैं दिल्ली की खातिर। इसका जवाब जनता किस रूप में देगी, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। प्रीति चौधरी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीति, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, 2 दिनों का वक्त क्यों लिया गया और अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? अभी क्या चल रहा है मुख्यमंत्री आवास में, क्या जानकारी देंगी आप? चित्रा, 2 दिन का वक्त, ट्यूसडे को इसीलिए ऑफिशियल रेजिग्नेशन है। अगर आप देखें, हमेशा अरविंद केजरीवाल कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हनुमान मंदिर जाते हैं, हनुमान जी का बहुत मानते हैं, हनुमान जी को। ट्यूसडे का दिन रखा गया है जहां पर वो अपना इस्तीफा ऑफिशियली देंगे। पर आज अंदेशा दे दिया गया है बहुत क्लियरली कि रेजिग्नेशन होगा, इस पे कोई दो राय नहीं है। अगला सीएम कौन बन सकता है? देखिए, विधायक दल की मीटिंग है, आज थोड़ा सा क्लैरिटी उसमें हो जाएगी। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें, सारे जो काम हैं दिल्ली सरकार के, पोर्टफोलियो है जो मनीष सिसोदिया के थे वो आतिशी चला रही थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर देखा जाए तो आतिशी एक फ्रंट रनर है, पर पॉलिटिकली देखा जाए, इसको 2 आंख से देखना चाहिए। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो कैलाश गहलोत भी रनिंग में है। कैलाश गहलोत एक पुराने नेता है, अभी तक उनको उनका ड्यू नहीं दिया गया है। एक जाट फेस है। हरियाणा में अगर कांग्रेस को मैसेज देना है, हरियाणा में चुनाव में मैसेज देना है, तो एक जाट फेस को सीएम बना सकते हैं। और इम्पोर्टेंटली जो दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली आउटर अगर देखें, वहां पर आम आदमी पार्टी की जो थोड़ी कमजोर है उनकी पकड़, और वो एक जाट नजफगढ़ एरिया डोमिनेटेड जाट है, तो कैलाश गहलोत का वहां पर फर्क पड़ सकता है। गोपाल राय का नाम चल रहा है, सौरभ भारद्वाज का नाम चल रहा है, पर टॉप में अभी कैलाश और आतिशी चल रहे हैं। बहुत धन्यवाद प्रीति, इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। प्रीति चौधरी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी।